गदरपुर विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद पांडे की घोषणा होने के उपरांत क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के निवास पर एक बैठक युवा प्रवासी प्रभारी गदरपुर विधानसभा प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा हरियाणा के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर पंचायत के सभासदगण और बीजेपी के स्थानीय वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इस दौरान नगर पंचायत दिनेशपुर क्षेत्र में बूथ के एक वार्ड बीजेपी के झोली में कैसे आए, इसके लिए रणनीति बनाई गई। इस दौरान अमित मिश्रा ने कहा कि इस बार मिथक टूटेगा कि 5वीं बार विधायक बन अरविंद पांडे जीतेंगे। इस बार का विधायक शिक्षा मंत्री वाला मिथक तोड़ के रहेगा। इसके बाद पूर्व मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार ने कहा कि बीजेपी ने बंगाली समाज के लिए अनेकों कार्य किए। बंगाली समाज बीजेपी का ऋणी है और इस ऋण को उतारना सही वक्त पर आ गया है। लेता है और उत्सव में परिवार के सब लोग इकट्ठा होते हैं, योजना बनाते हैं किस प्रकार से उत्सव को अच्छे तरीके से मनाया जाए। और इस चुनावी उत्सव में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए माननीय अरविंद पांडे जी। किस प्रकार से अरविंद पांडे जी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से लगातार 5वीं बार जीतकर पुनः उत्तराखंड की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में पहुंचकर गदरपुर का प्रतिनिधित्व करें और हम सब की क्या भूमिका उसमें हो सकती है, वो योजना हम सब ने यहाँ बैठकर बनाई। देखिए, आपने अपने प्रश्न में ही उस बात का उत्तर दे दिया है। माननीय अरविंद पांडे जी हमारे कैंडिडेट हैं, वो कभी हारे नहीं है और आने वाले चुनाव में भी भारी वोटों से गदरपुर की जनता उनको विधानसभा में भेजने का काम करेगी। रही आपने जो मिथक बताया, एक मिथक है कि उत्तराखंड का शिक्षा मंत्री कभी चुनाव नहीं जीतता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में अनेक इस प्रकार के ऐसे मिथकों को तोड़ा है। हरियाणा की मैं बात करूँ, मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा में भी एक कस्बा है, उस कस्बे के बारे में चर्चा है कि उस कस्बे में जब कोई मुख्यमंत्री जाता है तो पुनः मुख्यमंत्री नहीं बनता है, लेकिन माननीय मनोहर लाल खट्टर जी उस कस्बे में 3 बार गए अपनी योजना में और पुनः मुख्यमंत्री बने। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आता है वो पुनः मुख्यमंत्री नहीं बनता है। इस बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्पष्ट बहुमत के साथ 300 से ज़्यादा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में पूरे सरकार बनाने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी ऐसे मिथकों को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक को ही पार्टी ने टिकट दिया है, माननीय अरविंद पांडे को। तो इस बारे में जो है हमारे ऑब्जर्वर यहाँ पे आए हैं हरियाणा से, उन्होंने बैठक लिया और हमने उनको ये बात कही है कि माननीय मंत्री जी ने, माननीय पांडे जी ने हमारे क्षेत्र में छोटी मोटी जो समस्या था उसका उन्होंने समाधान किया है। और ख़ासकर मैं बंगाली समाज से आता हूँ और बंगाली समाज की बहुत पुरानी एक मांग थी, तो जाति प्रमाण पत्र में जो है बांग्लादेशी ऑब्लिक पाकिस्तानी लिख के आता था। उस एक हमारे छात्रों के साथ एक बहुत ही धोखा होता था, उनका अभिशाप था, एक गाली था बंगाली समाज के साथ। उसको जो है उन्होंने विधानसभा में पास करा के हमारे समाज को एक तोहफा दिया है और हमारे जाति प्रमाण पत्र में सामान्य रूप से जाति लिखा आता है। और ये हमारे लिए जो कलंक था, उस कलंक को दूर करने का काम हमारे पांडे जी ने किया। दूसरा, हमारे समाज में एक बहुत पुरानी डिमांड थी कि हमारे बांग्ला भाषी जो बंधु लोग हैं उनको बांग्ला पढ़ाया जाए, लेकिन इस बार जो अंत का बैठक है उस कैबिनेट में माननीय मंत्री जी ने बांग्ला पढ़ाया जाए प्राइमरी स्तर से, ये लागू किया है। और बंगाली समाज के इस दिनेशपुर में जो छोटी मोटी समस्या था उनको उन्होंने हल किया है और ख़ासकर अगले आने वाले सत्रों में बांग्ला भाषा पढ़ाया जाएगा। ये अगले सत्र से बांग्ला भाषा पढ़ाया जाएगा। ये हमारे एक समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और ख़ासकर दिनेशपुर में जो राजकीय इंटर कॉलेज और जो हमारा दुर्गा मंदिर और जो हमारा इंटर कॉलेज हरिचांद गुरुचांद मंदिर में जो बहुत ही सुंदर कार्य आपने किया है, इसके लिए यहाँ की जनता जो है माननीय मंत्री जी को, पांडे जी को दोबारा यहाँ का विधायक चुनने जा रही है। ठीक।